चलते हैं, अमित शाह महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उस वजह से कि हम 360 परिवार आज स्थिर होकर स्थायी जीवन जी रहे हैं। और सरहद डेयरी का एक मैं पॉइंट भी बताना चाहूंगी सर। कच्छ के अंदर चार कैमल मिल्क की डेयरियां हैं। तो हमारे यहाँ सभी कोड ऑनलाइन होते हैं। तो क्या होता है कि ऊँट तो 12-13 किलोमीटर चलती रहती है, वो कहाँ पर रुकती नहीं है। तो आज वो मांडवी है तो कल वो मुंद्रा में भी होंगी। तो सरहद डेयरी ने क्या किया है, सबके कोड ऑनलाइन किए हैं। तो आज आप यहाँ भी दूध भरा सकते हो और कल वहां भी। तो ये पशुपालकों को बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ है। इससे मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। और दूसरा सवाल तो नहीं कहूंगी सर, अपनी बात रखना चाहती हूँ कि सर अगर हो सके तो कैमल मिल्क है उसे केमिकल ट्रायल में भेजा जाए और उस पर रिसर्च की जाए। तो वो ऑलरेडी मैंने 4 आयुर्वेदिक कंपनियों को ऊंटनी के दूध की औषधीय गुण जो है और कौन कौन से इसके गुण किस रोग के लिए काम आ सकते हैं, इस पर बहुत डिटेल रिसर्च चल रहा है। 4 कंपनियों का चल रहा है और उसमें से एक कंपनी ने तो इसको पूरा भी कर लिया है, बाकी 3 का भी समाप्ति की ओर है। उसके बाद देश भर के ऊंट पालन करने वाले क्षेत्र वैसे बहुत कम है, मगर सब जगह से ये मिल्क को कलेक्ट कर कर उसका औषधीय गुण का उपयोग कर कर अनेक गुना रेट कैसे मिल सकता है ऊंट पालन करने वालों को, वो हम एक योजना राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार दोनों मिलकर बनाने हैं। मुझे नागौर से 3 साल पहले किसी का पत्र आया था कि हमारी ऊंट की प्रजातियां लुप्त हो रही। उस वक्त मैंने ये आयुर्वेदिक कंपनियों को कहा था और उन्होंने करा। अब उनके दूध के औषधीय गुणों का स्टडी कर कर इसमें से कुछ रोग की सटीक दवाइयां अगर बनती है तो ये ऊंट का दूध का जो रेट है वो अनेक गुना हम बढ़ा सकते हैं। और जब ऊंट पालन और ऊंटनी के दूध का रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से नस्ल संरक्षण में हमें बहुत फायदा होगा। नस्ल संरक्षण के लिए भी राजस्थान सरकार अभी वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से नस्ल का संरक्षण और संवर्धन दोनों हो सकता है, इसके लिए भी बात कर रही है। धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण संवाद के बाद आगे बढ़ते हैं। नौगांव पैक से हमारे बीच मध्य प्रदेश से पधारी है रुचिका परमार। सर्वप्रथम मैं मंच पर आसीन महान माननीय मंत्री जी एवं यहाँ पर आसीन भाई बहनों एवं मुझसे बड़े आदरणीय माता पिता की उम्र के उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे इस अवसर दिया अपना अनुभव साझा करने का। मेरा नाम रुचिका परमार है। मैं मध्य प्रदेश के धार जिले की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित धार में समिति प्रबंधक के पद पर IBPS के माध्यम से जो चयन हुआ उसमें मेरा भी चयन हुआ। जैसा कि हमारी संस्था में 2508 मेंबर की संस्था है जिसमें हम 15 करोड़ का नगद एवं खाद का वितरण करते हैं। तो हमारी संस्था में हम मेंबर्स कितने हैं संस्था में? 2508। खाद वितरण के अलावा क्या करते हैं? खाद वितरण के साथ हम नगद का वितरण करते हैं प्लस समर्थन मूल्य का भी कार्य करते हैं। उसके साथ ही हम PDS का भी कार्य करते हैं। तो जैसा कि अभी अपनी सहकार से समृद्धि के तहत एक पहल चल रही है संस्था को एमपेक्स में कन्वर्ट करने का, तो उसमें हमारे बरसों से कई एक संस्था की जमीन रखी है जिसको अनयूज्ड रखी है। तो हम उसको यूज करके वहाँ पे एक मैरिज गार्डन का प्रस्ताव किया है, जिससे कि अपने जो संस्था में मेंबर्स है और जो गांव में मेंबर्स है वो सिटी में जाते हैं मैरिज गार्डन के लिए अपने वैवाहिक कार्यक्रम के लिए। कितनी जगह है आपके पास? सर जैसे अपने पास 1 हेक्टेयर की जमीन है तो उसमें अपन मैरिज गार्डन। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से संबंध है आप? जी सर है। आप डिटेल देखकर जाइए। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जरूर लोन कराएंगे। हाँ। और सभी पैक्स ने इस प्रकार की कोई न कोई अन्य गतिविधि जो पैक्स को समृद्ध करे, पैक्स के खर्चे निकल जाए, इतना इनकम इसमें से हो, ऐसी कोई न कोई गतिविधि आप जोड़ सकते हो। जैसे कई सारी गतिविधियां हैं, जैसे अब हर घर नल का योजना आया है,
इसका मेंटेनेंस पैक्स कर सकते हैं। सीएससी पैक्स भी बन सकते हैं, डेयरी भी बन सकती है, माइक्रो एटीएम आप ले सकते हैं, बैंक मित्र बन सकते हैं। कई सारे ऐसे काम है जो पैक्स कर सकता है। लगभग 25 ऐसी अलग अलग छोटे बिजनेस हमने निकाले। अब इसमें मैरिज हॉल नहीं है, मगर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। आप भारत सरकार के सहकारिता विभाग की साइट पर जाएंगे और मॉडल बाइलॉज को डाउनलोड करेंगे तो ढेर सारी चीजें कैसे आपको अधिकार देती है वो मालूम पड़ जाएगा। और हमारी साइट पर मल्टी डायमेंशनल पैक्स के लिए जितनी भी चीजें हमने खोली है वो सब इसके अंदर समाहित है। आप डिटेल देकर जाना, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आप लोन की अर्जी करो, हम जरूर कराएंगे आपसे। हाँ, कैसा, कितना टर्नओवर कितना होता है? सर अभी 15 करोड़ का अपन कर रहे हैं। 15 करोड़ का होता 15 है। करोड़ का। इसमें से खाद का कितना है? खाद का अपना समथिंग 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ का है, और बाकी नगद का अपन वितरण करते हैं। तो अच्छा है व्यापार आपका। हाँ, शुभकामनाएं रुचिका जी। और अब हमारे बीच है नोजीबेन नितिश भाई चौधरी, जो कि बनासकांठा गुजरात से पधारी हैं। મારું નામ ચૌધરી નોજીબેન નીતિશભાઈ, હું ચાંગડા ગામની વતની છું અને અમારી મંડળી દૂધ ઉત્પાદક સહકાર મંડળીમાં કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર તરીકે ફરજ બજાવું છું। તમે કોમ્પ્યુટર ચલાવો છો? કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર क्या તરીકે। सीखा? है कहाँ सीखी आप? सर हमारे वहाँ से सीखी, मंडली में से, मंडली वाले सीखवा, मंडली में से, आपकी शंकर भाई सोसाइटी ने सिखाया? सोसाइटी में से शंकर भाई चौधरी और साहब गुजराती महिला में, कर्मचारी तरीके। गुजराती में टाइप करती है आप? हाँ गुजराती में। तो फैट गिनना, एक अंडा सब आता है? फेट ऐसे ने निकाल दे। भाई और ताली सब- बजाओ इनके लिए सभी लोग। और सब हमारे गांव में आप आए थे न, तब से हमारे गांव में माइक्रो एटीएम